So miscellaneous exercise on chapter 6 question number 3 है the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? तो हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है. सपोज इसका नाम मैंने ए बी सी रख दिया. ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है. इन दोनों की लेंथ मैंने अज्यूम कर ली x. एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए से ऑन द बेस. तो ये परपेंडिकुलर है तो ये मिड पॉइंट पे कट करेगा. इसे L लिख दिया. क्वेश्चन में गिवन है विद अ फिक्स्ड बेस B. तो BC लेंथ B है, L मिड पॉइंट है, तो BL B/2 हो जाएगा और LC भी B/2 लेंथ हो जाएगी. सो जो अजम्पशंस लिए हैं वो मैं लिख देता हूँ. लेट x be the equal side of isosceles triangle. सो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इक्वल साइड्स को हमने x अज्यूम किया है एंड बेस इज इक्वल टू b. तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा और बेस बी सी है उसकी वैल्यू हो जाएगी b. नेक्स्ट हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट करना होगा. तो हाइट है AL. सो हाइट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. इन ट्रायंगल ABL ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर. ये लिखा जा सकता है. AB स्क्वायर यानी x स्क्वायर बन गया. AL स्क्वायर हमारे पास हाइट की वैल्यू हो जाएगी, इसे AL स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस BL स्क्वायर तो B/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा. तो इसे लिख सकते हैं B²/4. सो इस इक्वेशन से AL की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो AL इज इक्वल टू रूट ऑफ x² माइनस B²/4. तो ये AL की लेंथ आ गई है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा. बेस लेंथ क्लियरली क्वेश्चन में B गिवन है तो हाफ इंटू B इंटू हाइट AL है तो इसे हम लिख सकते हैं रूट ऑफ x² माइनस B²/4. सो इसमें B एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये ध्यान रखना है हमें. B एक कांस्टेंट वैल्यू है तो केवल एक ही वेरिएबल है इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में, दैट इज x. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द इक्वल साइड्स आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो डिक्रीज कर रहा है, इक्वल लेंथ डिक्रीज कर रही हैं विथ टाइम. सो dx/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. माइनस मैंने लगाया है टू डिनोट डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग के लिए माइनस यूज़ किया गया है. तो हमें निकालना है रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ एरिया. ए की वैल्यू हमने निकाल ली है तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो dA/dt इज इक्वल टू, सो ध्यान रखना है इसमें केवल एक ही वेरिएबल है x, b इज कांस्टेंट. सो जो B/2 लगा हुआ है आगे वो कांस्टेंट रहेगा. नेक्स्ट है रूट ऑफ x² माइनस B²/4. तो किसी भी रूट का डेरिवेटिव, सपोज हमारे पास रूट m है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट m. तो ये आप m की पावर हाफ लिख के कर सकते हो. सो रूट ऑफ x² माइनस B²/4 बन जाएगा 1/2 रूट. तो जो भी रूट के अंदर टर्म है वो एज इट इज, दैट इज x² माइनस B²/4. साथ में रूट के अंदर के टर्म का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो x² का हो गया 2x और x का बन जाएगा साथ में dx/dt. B²-4 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 है. सो ये एक्सप्रेशन आ गई है dA/dt इज इक्वल टू, ये बना है हमारे पास bx/2 इंटू 2 अपॉन रूट ऑफ, LCM ले लेते हैं रूट के अंदर,
तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 4 ऊपर जाके मैंने पहले ही 2 लिख दिया है, इंटू डी एक्स बाई डी टी। और हमसे ये वैल्यू पूछी गई है व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, यानी x की वैल्यू b के जब इक्वल होगी तब डी ए बाई डी टी बताना है। सो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, तो x की जगह b रखा तो ये b इंटू एक्स हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 अपॉन रूट के अंदर टर्म बनता है 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू साथ में डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू लिख देंगे। डी एक्स बाई डी टी है माइनस ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो -3 लिख दिया इसके लिए। फाइनली ये बन जाता है बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 3b स्क्वायर इंटू -3, तो ये वैल्यू आ गई है। सो थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो माइनस ऑफ 3 से √3 को डिवाइड किया तो √3 बन जाएगा ऊपर, और साथ में आ जाएगा b, तो ये वैल्यू आ गई है माइनस ऑफ √3b। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? डिक्रीमेंट। सो एरिया इज डिक्रीजिंग एट √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और dt के लिए सेकेंड, तो √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।